भगवान जी बोलते थे जो मैं करता हूँ वो तू कर। जैसे आज मैं ब्लेसिंग्स भगवान जी से सीखा कि सबको ही प्यार और आशीर्वाद से रखो। उन्होंने अपने भक्तों को जमाई की तरह रखा। मेरे भगत पाँव धो धो के लाओ अंदर, ऐसा गुरु कहाँ से मिलना था। तो आपको भी रोज सुबह में बिस्तर से उठने से पहले ही सबको आशीर्वाद दे दो, और जो तुमको नहीं पसंद करता उसको सबसे ज्यादा दो। मैं बोलती नहीं हूँ जो चैनल पे डिसलाइक करने आता है वो इंसान कितना प्यारा होगा, कितनी मेहनत कर रहा है उठ के डिसलाइक करने के लिए, आना ही आना है अपना सारा आराम खो के। मैं उसको भी कितने आशीर्वाद देती हूँ। आप भी दिया करो, ब्लेस करा करो, आपकी सुबह कितनी प्यारी हो जाएगी। खूब सारे आशीर्वाद भगवान जी के, दादा भगवान के हम सबके ऊपर रहें, पूरे परिवार पर रहें। कोई वेरिएंट हमें तंग नहीं करे, आगे जो होनी है होके रहे, अनहोनी ना हो जाए। तो आज का है, रोज आप सुनते हो जिसकी वाणी रफ उसका जीवन टफ, ऐसे टॉपिक दिए हुए हैं। आप पीछे चैनल पे जाया करो, देखा करो। इससे एवरीडे एनलाइटनमेंट है। इसमें अभी तक कोई 600-700 टॉपिक्स बन चुके हैं। बीच में अष्टावक्र भी थी, सब थी। देखते देखते मुझे लगा इनको नहीं आत्मा चाहिए, नहीं ये चाहिए, नहीं बड़ी बड़ी बातें चाहिए, कथाएं चाहिए, रामायण महाभारत। वो एग्जाम्पल ठीक है, लेकिन रोज की जिंदगी में जो घर में हमें मुसीबत आ रही है, ऑफिस में आ रही है, now life is changed after भगवान जी is gone. So every day उसमें हम साधक हैं। अगर साधक हो, मेरे भगवान के बच्चे हो, नहीं तो उनकी इंसल्ट है। आपको आज तक कितनों ने पूछा है कि आप कौन से गुरु के बच्चे हो, ऐसे कैसे सीखा है, ऐसा सहनशीलता कैसे है, ऐसे ईगोलेस कैसे हो, पाथलेस कैसे हो, टाइमलेस कैसे हो। कभी पूछा किसी ने आपसे? नहीं पूछा तो इट मीन्स आपको आपने वो आचरण अपनाया नहीं है। आज का टॉपिक है, बच्चों को जरूर बताना, ये चैनल सुनाना, शायद बच्चों के लिए समझ आ जाए। टॉपिक तो होगा, 3-4 मर्यादाएं होती हैं, उसमें सबसे बड़ी मर्यादा है वाणी की मर्यादा। आज का टॉपिक है वाणी की मर्यादा के ऊपर। ये बच्चों को जरूर सुनाइए अपना ये वाला टॉपिक जो है आज की वाणी है, उनको भी समझ आएगी और वो सीखेंगे। पहली मर्यादा जो बोला भोग की, दूसरी खाने पीने की, तीसरा धन की, लेकिन फोर्थ मर्यादा की वाणी की मर्यादा बहुत खराब हो गई है। घर में बड़े बूढ़ों की भी के साथ भी अच्छी तरह से नहीं बोला जा रहा है। बचपन से ही ये हमने बच्चों को सिखाना है। तो ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, सो दैट आपके बच्चे इसको सुने। और मैंने बाहर नहीं लिखा है, टॉपिक पे है बच्चों के लिए, बाहर लिखा है 3 किस्म की मर्यादा है। सबसे बड़ी मर्यादा है वाणी की मर्यादा, तो ये उनको जरूर सुनाइए। हमेशा भगवान जी ने ये बोला था, वाणी 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 कितनी मधुर होनी चाहिए। जब भी बोलो वशिष्ठ बोलो, शिष्ट बोलो, तब तुम श्रेष्ठ भी बन जाओगे। वाणी से बनते हैं। कितने एग्जाम्पल दिए। वो राजा वाला जो अंधा था उसको बोला, उसने राजन बोला। ये सुना है ना बार बार, क्या मैं बताऊं आपको। हे राज, हे सूरदास, तो उसने बोला ये राजन है, वो मंत्री है, वो वजीर है। हम घर में देखो, बच्चे हमारी भाषा से क्या सीखेंगे। 50% पढ़ाई बच्चों की घर में है। संस्कार मॉल में नहीं, माहौल में मिलते हैं, घर के माहौल में। इनको याद रखिए। जो इष्ट बोलता है, मिष्ट बोलता है, वो वशिष्ठ हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। सोसाइटी में कहीं भी आप जाओ, दुनिया में वशिष्ठ हो जाता है। आज की वाणी साधक के लिए है। आप संकल्प ले लीजिए, आपको अच्छा लगेगा कि मैं एक बुआ, चाची, ताई, मामी, माँ ये सब नहीं हूँ, मैं एक साधक हूँ। साधक की मर्यादा बोली की मर्यादा होती है। उसकी बोली मिठास होती है, शब्दों में बड़ी जान होती है। इनसे आरती और अरदास होती है। ये समुंदर के वो मोती हैं जिससे अच्छी आदमी की पहचान होती है। शालीनता से बोलो राम राम, जय श्री कृष्णा, हरि ओम। कितना कुछ है। राधे राधे लोग बोलते हैं ऐसे करके, और मिठास से बोलो हरिओम हरिओम। मैंने कितनों को जाते देखा है, किसी को बोलो सीधे मुंह लटका के जा रही हैं। अरे क्या पाया मेरे भगवान जी से, क्या सीखा।
कितने कष्ट आए उनकी ज़िंदगी में, कभी मुस्कान हटी उनके चेहरे पे? एक संत की, मेरे दादा लक्ष्मी भगवान की जीवनी ही पढ़ लो, कभी मुस्कान हटी? तभी तो दुनिया को देते हैं। हम क्या दे देते हैं? सिर्फ़ शिकायतें हैं हमारे पास। मिठास से, आदमी से, ऐसे अदब से बोलो, मुस्कान से बोलो कि सामने वाले के दिल में जगह बन जाए, ना कि कम हो जाए। इज़्ज़त कम नहीं होनी चाहिए। टेढ़ा बोलने वाला व्यक्ति पत्नी के भी दिल से उतर जाता है और मीठा बोलने वाला पड़ोसी के दिल में भी जगह बना लेता है। ये ज़ुबान की ताकत है। बच्चों को ज़रूर समझाना, ये आज टॉपिक सुनाना। सारा टाइम हल्ला गुल्ला क्या शोर शराबा करते व्यस्त, और ऊपर से हम घर को भी स्वर्ग नहीं बनाए, मंदिर नहीं बनाए। एक एक जना जो सुन रहा है उसका घर मंदिर हो, स्वर्ग हो, बताओ बाकी पास में वाइब्रेशन जाएंगी ना पड़ोसी के घर में भी। हम भगवान जी के बच्चे हैं, मैं विवेक पूर्ण बोलूं, क्रियाशील रहूंगी, मौन नहीं, चुप नहीं करना है, विवेक पूर्ण बोलना है। उसकी बात किसी को चुभती नहीं है। आप सपोज देखो, आप एक तालाब बन जाओ, सपोज एक तालाब है, हम दूर से कोई अंगारा लेके फेंकता है तो वो बुझेगा या जलेगा? इसलिए कोई आपके पास इतना आग बबूला होके आ रहा है क्रोध में, लेकिन आप एक तालाब हो, सामने वाला अंगारा है, वो शांत हो जाएगा, अंगारा बुझ जाएगा। मुंह में कितने दांत होते हैं? 32। ये सच्चा साथी में आप सबने पढ़ा हुआ है। जब पैदा हुए थे तो एक भी दांत नहीं था, और 90 साल का इंसान ऊपर जा रहा है, कोई भी दांत नहीं है। ऐसा क्यों है? जीभ पहले आती है, बात तक रहती, क्योंकि वो नरम है। जीभ का अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो 32 दांत सुरक्षित रहेंगे। ये सच्चा साथी की बातें जो सत्संग में सुनी थी हमने। और नहीं करेंगे तो 32 दांत भी गिर जाएंगे। दो लोग झगड़ रहे थे, गुस्से में बोला, मैं 32 का 32 निकाल दूंगा। दूसरा बोलता, मैं 64 का 64 निकाल दूंगा। तीसरे ने बोला, ये 32 का तो पता है, 64 का क्या है? बोलता, मुझे पता था तू बीच में जरूर बोलेगा। तो फिर 32 32 64 हो गए ना। आपने कभी सुना है माँ और बहन की गाली गलौच दी जाती है? कितना दुर्भाग्य है हमारे हिंदुस्तान का। इट्स नॉट आउटसाइड, बाहर नहीं सुनोगे ये गालियां आप, ये वाली। वो मे बी सेइंग इन एंगर, इडियट, स्टूपिड, व्हाटसोएवर, बट नॉट लाइक दिस। जो हमारी गंदी गालें माँ और बहन की देते हैं, माँ और बहन जो कल्याणकारी शब्द हैं, और इन्हीं शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है गाली गलौच में। माँ माना महात्मा, माँ माना परमात्मा, माँ माना आत्मा, माँ माना महिमा। मैं साधक हूँ, मैं ऐसी गलतियां नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। कसम ले लिया करो, आज से कसम डाल लो। जैसे तुम ऑफिस से स्टाफ में उनको माफ नहीं करते हो, बहू को माफ नहीं करते हो, स्टाफ में माफ नहीं करते हो, ऐसे ही शीशे के सामने बैठ के संकल्प लें कि मूर्ख, आज भी तूने दोबारा से गलती करी, गाली गलौच करा, एक चांटा मार दीजिए, लेकिन दूसरों बहू को माफ़ कीजिए, स्टाफ के लोगों को माफ़ कीजिए, सेवादारियों को माफ़ कीजिए, अपने को कभी नहीं, कभी नहीं, कभी माफ़ नहीं करिए। इस दुनिया में एक ही आदमी है जो हमें समझा सुधार सकता है। एक ही आदमी है, ना कोई गुरु, ना ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई भी नहीं। एक ही आदमी है। दो उसका मोबाइल नंबर, दो उसका एड्रेस, दो, वो हो आप खुद। सिर्फ आप खुद हो। जिस दिन आप ये फैसला कर दोगे, उस दिन आप देखना क्या चरित्र होगा आपका। अपनी गलती को नज़रअंदाज करते हैं और औरों की सबकी गलतियों को देखते रहते हैं। आज से अपनी वाइफ को, अगर आदमी लोग सुन रहे हैं, कॉल देम विद लव, फिर आप करके बोलो, प्यार से बोलो। भाषा से पता चलता है हम किस खानदान के हैं। हम तो भगवान जी के बच्चे हैं। मेरा गुरु की को शर्मनाक नहीं होना पड़े। अपने घर में देखो, आप दादा को कैसे बुलाया जाता है। बच्चों के लिए है जरूरी ये सुनाना, दादू भी नहीं, दद्दू, हे दद्दू। तो अगर पापा और काका पास में बैठे हैं तो हे कद्दू, हे पप्पू, तो क्या होगा?
आप ही ने सिखाना है। स्कूलों में, मॉल में इतने लाखों रुपए देके स्कूलों में भेज रहे हो अपने बच्चों को। अभी कई स्कूलों में तो 1 लाख 1 महीने की वो फ़ी है, और वो उनको घर में क्या माहौल मिल रहा है? घर में क्या सिखाया जा रहा है? इतने पढ़ाई पे लगा रहे हो, करोड़ों उनके लिए छोड़ के भी जाओगे दुनिया में, लेकिन क्या फ़ायदा है? मॉल में नहीं, माहौल में, वो भी घर के माहौल से बच्चों की पहचान होती है। नाम के साथ जी लगाओ, मिठाई के साथ घी लगाओ, तभी मज़ा है। बताओगे अपने 7 साल के पोते को आज? पूछो पापा का नाम क्या है? वो कैसे बोलेगा? पापा का नाम रमन है। नहीं, रमन जी है, मेरे पापा का नाम रमन जी है। MAN मैन हमने बनाना है, नहीं तो MA, BA, MA ये सब चीज़ें तो करते हो, डिग्रियाँ लेते हो, लेकिन MAN ये जीवन की आचरण मर्यादा ये कहाँ से बननी है? आचरण मेरा निर्मल हो, पवित्र हो। हमेशा याद करो जितने महान लोग हुए हैं वो चेहरे से, सुंदर चेहरे से नहीं, सुंदर चरित्र से हुए हैं। जो भी मंदिरों में पूजे जा रहे हैं अवतार, वो चेहरों से नहीं, चरित्रों से बने हैं। मेरे दादा भगवान, दादा लक्ष्मी भगवान, क्या चरित्र हैं उनके, वो हमने अपनाना है। महान चित्र वाला जुगों जुगों तक पूजा जाता है, और ये 80-90 साल का बूढ़ा, झुर्रियाँ पड़ गई, लटक गया मुंह, सब हो गया, चला गया दुनिया से भोग भोग कर। आज से एक संकल्प लो, कसम ढालो, आज से मैं भोग की मर्यादा, धन भोग, धन, खान पीन, रहन सहन और भाषा में, आचरण में, सब जगह मर्यादा 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 रखूंगी, रखूंगा। बड़े जो हैं तो हम तो ऐसे करते हैं, महीने में हम 10 दिन रात का खाना नहीं खाएँगे, कोई फ्रूट खा लेंगे या कुछ ले लेंगे, या 20 दिन खाना नहीं खाएँगे, हल्का-हल्का रहेंगे, हमारी आत्मा कितनी प्यारी रहेगी। ऐसे संकल्प से हमारी विल पावर बढ़ती है। आचरण प्यारा बनेगा, निर्मल बनेगा, मोटिवेट हो जाओगे आप। इतना अच्छा लगेगा, अपने आईने में जो देख सकता है सीधी आँखों के साथ, वो ऊपर परमात्मा के साथ भी आँखें मिला सकता है। ठीक है, खूब सारे आशीर्वाद बना लीजिए अपने जीवन को सुंदर। ये मेरे को मत समझा करो, मैं बता रही हूँ, ये भगवान जी की वाणी है। मेरा तो नामो निशान उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है, नहीं तो हम एक ज़ीरो, रेत का कण भी नहीं है। ऊपर टैंक में पानी आता है तो नीचे टैंकी में आता है। ये भगवान जी से चार्ज होके आती हूँ तो आपको दे देती हूँ। हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद।